हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। मैं एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी के साथ भी हो सकता है। आज के टाइम पर मेरे साथ भी होने वाला था, बट कैसे न कैसे मैं वहाँ से बच गया। एंड मुझे लगा कि ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि मेरा एक फ्रेंड है एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मुझे बताता रहता था बिजनेस से रिलेटेड, कि मैं जब भी उससे पूछता था कि क्या एक्स्ट्रा क्या कुछ करते हो, तो हमेशा वो मुझको ये बोलता था कि मैं कोई बिज़नेस भी करता हूँ। बट वो हमेशा कभी मुझे खुलकर नहीं बताता था कि वो कहाँ पर बिज़नेस करता है, कौन सी कंपनी में बिज़नेस करता है। तो वो सारी डिटेल्स मेरे साथ कभी भी शेयर नहीं करता था। हालांकि मैं उससे 5 से 6 बार पहुंच चुका था, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं मेरे को फुल डिटेल्स नहीं बताता था। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार एक दिन मैं पता करता हूँ कि आखिर ये क्या करता है। तो वो मुझको बोलता है कि हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। बिजनेस की कुछ डील्स होती हैं, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो सब कुछ हम ऐसे मोबाइल पर शेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं ये भी बोलता था कि यार तू मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है तो मेरे साथ तो शेयर कर सकता है, बट स्टिल वो बोलता था कि कंपनी के रूल्स हैं, बिजनेस के रूल्स हैं। एंड वो कभी भी फुल डिटेल्स मेरे साथ कभी भी शेयर नहीं करता था। एंड वो हमेशा मुझे बोलता था कि एक पोर्टल के थ्रू होता है, एंड इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 2 घंटे आपको जूम में मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको बिजनेस समझ आएगा एंड उसके बाद ही आप इसमें एनरोल हो सकते हो। एंड मेरे माइंड में हमेशा यही चलता रहता था कि यार 2 घंटे ऐसा क्या समझाएगा, कि ऐसा कुछ भी तो हो सकता है कि मुझे एक लाइन में थोड़ा बहुत पहले से ब्रीफ कर दे, ताकि मैं उस चीज़ के बारे में सर्च करूं एंड उसके बाद अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं उससे डिटेल्स के लिए उससे मैं कांटेक्ट करूंगा। बट वो इंसान मुझे कभी भी डिटेल्स नहीं बताता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जूम मीटिंग तो नहीं करूँगा, चलो हम ऐसे ही मिल लेते हैं, बात करते हैं कि तुम क्या करते हो, मेरे को भी बताओ क्या बिज़नेस करते हो। तो कल की बात है, कल मैं उससे मिलने गया एंड वो पूरा अपना एक्सप्लेन करने लग गया कि पहले मेरे बारे में पहले मुझसे पूछने लग गया कि अ, आज के 5 साल बाद मैं खुद को कहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझसे पूछी। ठीक है, मैंने बता दिया कि 5 साल के बाद, आज के 5 साल के बाद मैं कहाँ पर हूँगा, क्या मेरा स्टैंड रहेगा। देन उसने ऐसा कुछ बोला कि हमेशा यही करना है, कि खुद का बिजनेस नहीं करना है, हमेशा दूसरों की नौकरी करना है, सुबह जल्दी उठ के जाना है। तो एक तरह से वो मेरा जो है माइंड वॉश करने लग गया एंड मुझे ये फील करवाने लग गया कि मैंने आज तक लाइफ में कुछ नहीं किया है एंड मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें इस बिज़नेस में कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे इस बिज़नेस से तुम्हें 9 लाख पर वीक 9 लाख पर वीक तुम्हारी इनकम होने वाली है अगर इस बिज़नेस में तुम आते हो। देन मैंने उससे आगे पूछा कि इसके लिए क्या करना होता है, मुझे मेरा क्या रोल है एंड मेरा क्या काम होगा। बट वो कुछ भी मेरे को ऐसा कुछ बताने वाला नहीं था, ना उसने मुझे कुछ बताया उसके बारे में। बट वो ये बताते रहा कि तुम मर्सिडीज़ ले सकते हो, BMW ले सकते हो। एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसने BMW ले लिया है। तो ये सारी बातें वो मेरे को बोलता गया एंड मैं सुनता गया, ठीक है। देन उस पॉइंट पर फिर मैंने पूछा कि इसके लिए इन्वेस्ट क्या करना होता है। देन वो बोलता है कि हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो 3 से 4 लाख से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो पहले तुम्हें 3 लाख जो है आपको इन्वेस्ट करना होता है एंड आपको जो आपका रिजल्ट आने लग जाएगा, आपकी जो इनकम आने लगेगी, उसके लिए आपको 4 साल चाहिए। ठीक है, तो उसने मेरे को ये बोला कि 4 साल लगेंगे, उसके बाद इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड जो इनकम आएगी वो आएगी 9 लैक्स पर वीक। हर हफ्ते 9 लाख, मतलब कि 36 लैक्स जो है आपकी पर मंथ आपकी इनकम होने वाली है 4 साल के बाद। देन उसने अपनी सीनियर को कॉल किया एंड उसकी सीनियर भी 10 मिनट के अंदर उस कैफ़े में आ जाती है एंड मेरे को समझाने लग जाती है कि हमें क्या करना है। तो वो मुझे क्यूनेट के बारे में कुछ बताती है, जो कि मैंने नहीं सुना था पहले। देन मैंने इसके बारे में सर्च भी किया घर पे आगे। बट जो वो मेरे को बताती है क्यूनेट के बारे में, बताने लग जाती है कि कंपनी कौन है, कहाँ पर है, बेंगलोर में इसका जो है ऑफिस है, एंड बहुत सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। वो सब चीज़ें मेरे को बताने लग जाती हैं कि बहुत सारे लोगों ने केस भी किया है, बट वो केस सब रिजेक्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसकी तरफ से वो मेरे को समझाने लग जाती है कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें
तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जो कंपनी की सक्सेस रेट है वो 0.25% है। एंड इस सक्सेस रेट से भी अगर तुम इसमें आज इन्वेस्ट करते हो तो 4 साल के बाद तुम्हारा जो पैसा है, जो तुम्हारी इनकम होने वाली है, वो 9 लाख पर वीक होने वाली है। तो ऐसी ऐसी बातें करके वो मेरे को समझा रहे थे। देन बट वो मुझे करना क्या है वो उन्होंने मुझे एंड तक मुझे नहीं बताया। एंड वो यही बोलते रहे कि जब तुम एनरोल करोगे, तुम्हारा पोर्टल पे साइट जनरेट होगी, जब तुम्हारी पोर्टल पे साइट जनरेट हो जाएगी, तुम्हारा पोर्टल बन जाएगा, उसके बाद तुम्हारी इनकम आना स्टार्ट होगी। एंड उसके दौरान ही उस जब तुम्हारा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। बट वो कुछ भी मुझे बेसिकली मुझे क्या मेरा रोल है उसमें कुछ नहीं बता रहे थे। बस वो ये बोलते रहे कि तुम्हें ऐसे करना है तो तुम्हारे 4 साल के बाद इतनी इनकम हो जाएगी। मेरे फ्रेंड ने इतनी इनकम हो गई है, तो 3-4 वो एग्जांपल भी देते रहे। एंड ऐसे ऐसे करके मेरा वो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने। एंड वो इतना अच्छे से माइंड वॉश करते हैं कि आपको वो ये यकीन दिला देंगे कि आपने अभी तक लाइफ में कुछ नहीं किया है। एंड आने वाले 4 साल में आप लाइफ में इतना ज़्यादा कर सकते हो कि 30 लाख 35 लाख तक आपकी इनकम होने वाली है। एंड वो आपको ये रियलाइज़ करवा देंगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। एंड वो डायरेक्ट बोलेंगे कि अगर आप आज से ही अगर आप एनरोल करते हो या रजिस्ट्रेशन करते हो या फिर अपनी सीट को जो है ब्लॉक करते हो, तो आप कल जो नया बंदा आएगा तो उससे सीनियर हो जाओगे। एंड सीनियर होने का बहुत फ़ायदा है आपको। तो आपको अभी से ही आपको एनरोल करना है, अपनी सीट ब्लॉक करनी है। एंड उसके लिए जो है आपको पैसे देने होंगे अभी ही। एंड जो भी है आपको टोकन मनी देना होगा। एंड जल्दी से जल्दी आपको 3 लाख तक जो है आपको फिर पैसे देने हैं। फिर मैंने बोला कि 3 लाख मैं एकदम नहीं दे सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम लोन भी दिलवा देते हैं। तो वो सब चीज़ें भी वो करने के लिए रेडी थे। बट कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरे को लग रहा था कि ये ना कुछ कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ना मेरे बारे में, मुझे करना क्या है, मेरा रोल क्या है, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहे थे। तो मुझे कहीं न कहीं डाउट होने लगा। एंड जब उन्होंने थोड़ी सी और मुझसे बात की तो मुझे जहाँ तक समझ आया, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। एंड उसमें ये था कि जैसे वो मेरे थ्रू जैसे वो मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मेरे जो पैसे आएंगे उनमें से उनको कुछ कमीशन मिलेगा। एंड मेरा फ़ायदा जब ही होगा जब मैं मेरे थ्रू किसी दूसरे बंदे को रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, किसी दूसरे बंदे को 3 लाख देने के लिए, मतलब वो रेडी हो जाए 3 लाख देने के लिए। ऐसा कुछ उसका माइंड वॉश करूँगा, उसके बाद ही मेरा जो है प्रॉफिट होने वाला है। तो ये बात तो मेरे को समझ आने लग गई थी। तो मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर किसी से 3 लाख किसी कंपनी में डलवाना खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। एंड दूसरा का नुकसान होता है तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारे कॉल्स अगर आपके पास आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, कुछ नहीं करना है, इन सबको इग्नोर करना है। कोई भी, जहाँ तक मुझे लगता है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है पैसे कमाने का, सक्सेस के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आपको मेहनत ही करनी होती है। अगर आपको बिजनेस करना है तो वो आइडिया आपका होना चाहिए। आप दूसरों से शेयर कर सकते हो, बट जो मेन आइडिया है वो आपका ही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से, शॉर्टकट जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहो। एंड आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो इन सब चीज़ों से। सो डेट्स ऑल, यही मुझे शेयर करना था। डेट्स इट।